गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से इस साल हम लोगों की क्लासेस अभी तक नहीं शुरू हो पाई हैं और अभी ऐसा लगता भी नहीं है कि ये कोविड-19 वाला जो केस है वो इतनी जल्दी रुक जाएगा और जल्दी हमारी क्लासेस शुरू हो पाएंगी। बेसिकली तो हमारी क्लासेस हर साल 16 जून को शुरू हो जाती थी और हम लोगों की स्टडी रेगुलर शुरू हो जाती थी, पर अब 1 जुलाई आने वाली है, पर अभी तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं और लगता नहीं है कि 15 अगस्त से पहले हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो पाएंगी। तो हमको एज ए टीचर या आपको एज ए लर्नर अब इस बात के लिए प्रिपेयर होने की सख्त ज़रूरत है कि हमारी स्टडी थोड़ी बहुत घर में शुरू हो जाए। थोड़ी बहुत तो आप लोगों ने गर्मी की छुट्टियों में किया होगा, अब पूरी तरीके से हम शुरू कर सकें ताकि अब हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये एक मुश्किल काम है कि हम वीडियोस आपको पोस्ट करेंगे, उसके बाद फिर वीडियोस आप देखेंगे, उसको सीखेंगे, लेकिन वक्त इंसान को सीखना और बदलना सिखा देता है। तो उसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने भी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे शुरू की हुई हैं ताकि आपको अब आगे की स्टडी आपकी रेगुलर तरीके से हो सके। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अपने आस पड़ोस में जो 10वीं के बच्चे पास कर चुके होंगे उनसे अपनी 10th की बुक्स कलेक्ट कर ली होंगी। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए PDF फाइल यहाँ से ट्रांसफ़र की जाएगी रेगुलरली, आप उसको देख सकते हैं। इंग्लिश का जो पूरा आपका कोर्स है वो बेसिकली 5 यूनिट है और इन 5 यूनिट के अतिरिक्त आपको ऐसे आता है, आपको नोटिस लिखना आता है, आपको लेटर लिखना आता है और 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपके इस पूरे कोर्स में एग्ज़ाम के नज़रिए से कवर अप होती है, एक सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज। तो सीन पैसेज और अनसीन पैसेज और क्वेश्चन आंसर हम तभी बेहतर तरीके से कर पाते हैं जब हम अपनी बुक की पूरी स्टडी जो चैप्टर है उसका रेगुलर अध्ययन कर सकें, उसके मायने को अच्छी तरीके से समझ सकें। चूँकि ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो हम लोगों का मेरा नज़रिया ये होगा कि आप लोग चैप्टर्स को पूरी तरह से स्टडी कर लें और चैप्टर्स के बारे में आप जान लें ताकि जब आप वापस यहाँ आएँ तो ग्रामर है या वोकाबुलरी है उसकी स्टडी हम बेहतर तरीके से शुरू कर सकें। आइए हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक पर सबसे पहले अपने कोर्स के ऊपर एक नज़र डालें। जो कंटेंट्स है, जो आपका मेन कोर्स है वो एक्चुअली 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहली यूनिट जो है वो है इंस्पिरेशन, दूसरी यूनिट है ह्यूमर, तीसरी यूनिट है इंक्लूज़न, चौथी यूनिट है एडोलेंस और 5वीं यूनिट है एडवेंचर। बेसिकली ये 5 यूनिट में आपको 3-3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे इंस्पिरेशन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पैट्रियटिज्म, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई और अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। चलिए पहली यूनिट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पहली यूनिट है उसका जो हेडिंग है या जो मेन कोर्स है वो लिखता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आप लोग समझते हैं, इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि किसी की चीज़ को या कोई अच्छी चीज़ को देखकर हम उससे प्रभावित हो सकें, हम उससे सीख सकें और उसी तरह से काम करने की हम कोशिश कर सकें। जैसे आप लोगों की क्लास 10th है, क्लास 10th में जो लास्ट ईयर का बैच आपका निकल के गया उसमें एक बच्चा था अंकित, उसने 93% मार्क्स ऑब्टेन किए। उसमें एक बच्ची थी ममता, उसने 92% मार्क्स ऑब्टेन किए। तो वो आपके लिए अब इस साल के लिए इंस्पिरेशन है कि मुझको 93% मार्क्स से भी आगे जाना है, 92% मार्क्स से भी आगे जाना है। ये आपका एक ध्येय बन जाएगा। जब ये आपका एक ध्येय बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम करेगा कि नहीं, मुझे उस टारगेट को अचीव करना है। इस इंस्पिरेशन के अंतर हम जो बुक्स में पढ़ेंगे उसमें 3 रीडिंग करेंगे। पहला पढ़ेंगे पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म आप समझते हैं, पैट्रियटिज्म है देशभक्ति। दूसरा है रीडिंग बी, इसमें है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटी पतंग थी, लिटिल काइट थी, जो कि उड़ने से डरती थी, लेकिन उसने हिम्मत किया, साहस किया और आखिर में वो उड़ने में सफल हुई। तो वो हमको इंस्पायर करेगी कि एक छोटी सी चीज़ भी किस तरीके से सफल हो सकती है। तीसरा है रीडिंग सी, ये है अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। एक ग्रेट मोमेंट, महान क्षण फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, उन तमाम बच्चों के लिए।
उन तमाम बच्चों से, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन तमाम बच्चों से यहाँ पर तात्पर्य है ऐसे बच्चे जो डिसेबल हों, जैसे कोई चल ना पाता हो या कोई देख ना पाता हो या कोई सुन ना पाता हो। इन तमाम डिसेबिलिटी के बावजूद वो समाज में रहते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने को कन्वर्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें और वो आगे निकल जाते हैं। जब इस तरह के बच्चे आगे निकल सकते हैं तो आप क्यों नहीं आगे निकल सकते हैं? तो वो एक ग्रेट मोमेंट है, एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये तीनों चैप्टर हमको एक तरह से इंस्पायर करेंगे, एक तरह से हमें इस बात को सोचने के लिए प्रेरित करेंगे कि जब वो कर सकता है इस काम को तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं इस काम को। आप अपने बुक का नेक्स्ट पेज पलट लीजिए। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इंस्पिरेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग का मतलब होता है जो हमको रीड करना है, जो मेन कोर्स रीड करना है उससे पहले की प्री रीडिंग। आप इस पेज में एक तस्वीर देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं। ये किन की पिक्चर है आप जानते हैं? मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इनको पहचानते होंगे। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश के, ये साइंटिस्ट रह चुके हैं, ये एक शिक्षक थे। इनकी एक बहुत बड़ी अपनी पहचान है भारतीय समाज में, इसीलिए ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए पहला पॉइंट है हु इज़ दिस फेमस पर्सन इन द अबव पिक्चर। ये जो ऊपर पिक्चर दी गई है इसमें जो मशहूर हस्ती है उनका क्या नाम है? आप सब जान गए हैं। जो फेमस पर्सन है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। आप लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का फुल फॉर्म उनके नाम का जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो आप उसको सर्च करें, ढूंढें और उनके पूरे नाम को याद करें। किसी बच्चे को नाम पता है? जिसको जिसको पता है उन सब के लिए शाबाशी है। आगे चलिए देखें। हियर आर सम ऑफ हिज अट्रेंसेस। अट्रेंसेस का मतलब होता है अ स्पोकन वर्ड। कई चीज़ें उन्होंने अपने जीवन काल में बोली और ऐसा बोला उन्होंने कि वो एक पत्थर की लकीर हो गया। इस तरह से उस बात को माना गया कि हाँ ये बात सच्ची है। उसी तरह के इनके 3 वर्ड्स जो उन्होंने बोले हैं उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया गया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड या स्पोकन वर्ड्स उनके थे। पहला है डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज। सफलता की कहानियों को मत पढ़िए। यू विल गेट ओनली मैसेज। तुम्हें आपको सिर्फ उससे एक मैसेज मिलेगा, संदेश मिलेगा। रीड फेलियर स्टोरीज। असफलता की कहानियों को पढ़िए। यू विल गेट सम आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। तुमको आइडिया मिलेगा किसी तरह की सफलता प्राप्त करने का। यू विल गेट सम आइडियाज़। आपको कुछ आइडिया मिलेगा टू गेट सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कुछ आइडिया मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि सक्सेस स्टोरीज़ को ही हमेशा मत पढ़िए कि वो आदमी बहुत सफल रहा तो हम उसके बारे में पढ़ें। वो तो आपको एक संदेश देगा कि हाँ उसने ऐसा किया और वो सफल हो गया। लेकिन ये कहते हैं कि आप फेलियर स्टोरीज़ को पढ़िए। जो लोग असफल हो जाते हैं उस कहानी को भी पढ़िए। यू विल गेट सम आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। और आपको सफलता के लिए आइडिया मिलेगा। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस वक्त एक चैप्टर था छोटी क्लास में, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। वो कहता था कि अगर आप असफल हो गए तो आप फिर से प्रयास कीजिए, और फिर असफल हो गए तो आप फिर से प्रयास कीजिए, और फिर असफल हो गए तो फिर से प्रयास कीजिए। इसका मतलब जब आप बार बार प्रयास करते रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। हारने से काम या हार मान लेने से काम नहीं बनेगा। दूसरा है टू सक्सीड इन योर मिशन। मिशन मतलब होता है टारगेट, लक्ष्य। टू सक्सीड इन योर मिशन। अपने मिशन में, अपने टारगेट में सफल होने के लिए यू मस्ट हैव ए सिंगल माइंडेड डिवोशन। सिंगल माइंडेड मतलब जहाँ पे आपका दिमाग सिर्फ एक तरफ लगा हो। डिवोशन मतलब पूरा भक्ति भाव। टू योर गोल, अपने गोल के लिए। मतलब आपका जो डिवोशन होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए कि भाई मुझको पढ़ना है, मुझको इस साल टॉप करना है, सरगुजा में टॉप करना है छत्तीसगढ़ में। तो फिर आपका दिमाग सिर्फ उधर ही चलना चाहिए। फिर आपका दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझको क्रिकेट भी खेलना है, मुझको घूमने भी जाना है, मुझको मेला भी देखने जाना है, मुझको मोबाइल भी खेलना है। जब उन तमाम चीज़ों से आप अपना दिमाग हटा देंगे तो आपका सिंगल माइंड जब अपने लक्ष्य की ओर होगा आपको सफलता मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट है लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड बेस्ट टीचर।
लाइफ जीवन एंड टाइम और समय आर द वर्ड्स संसार के बेस्ट शिक्षक हैं। सबसे बड़े शिक्षक कौन, ये कहता है लाइफ और टाइम। लाइफ टीचर्स अस, जीवन हमें सिखाती है टू मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम। जीवन हमें क्या सिखाता है कि हम अपने समय का अच्छा उपयोग करें। एंड टाइम टीचर्स अस, और समय हमें सिखाता है द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि जीवन का कितना वैल्यू है, कितना महत्व है। भाई टाइम आप लोग देखिए, आप सुबह उठते हैं, शाम हो जाती है, एक दिन आपका गुजर जाता है। अब इस दिन में आप लोगों ने जो अच्छा काम किया, जो अपनी तरक्की के लिए काम किया, जो अपनी स्टडी के लिए काम किया, वही रह जाएगा, अदरवाइज़ तो वो एक दिन आपका गुजर जाएगा। तो टाइम और लाइफ दोनों जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, पक्ष हैं। इसके बाद आइए, यहाँ पे 2 नंबर दिया है, विच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो बातें बताई गई हैं उसका क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, क्या हमने देखा या क्या सीखा। डू यू लाइक मोस्ट, जिसको तुमने सबसे ज़्यादा पसंद किया, एंड वाई, और क्यों। ये कहता है कि ये जो तीनों चीज़ें बताई गई हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इन तीनों में आपको कौन सबसे बेहतर लगा और क्यों बेहतर लगा। तीसरा है वाट अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक, उनके हिसाब से, आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, वो कौन सबसे अच्छे या महत्वपूर्ण कदम हैं, दैट वी नीड, जो हमको चाहिए, टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ताकि हमें जीवन में सफलता मिल जाए। APJ अब्दुल कलाम के हिसाब से जीवन के लिए वो कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जो हमें जीवन में सफलता दिला सकते हैं, सफलता प्रदान कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लाइफ और टाइम का जीवन में क्या महत्व है। अब आपके लिए जो कल का होमवर्क है उसमें पहले ये तीनों क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फेमस पर्सन इन द एबव पिक्चर, इसको आपको आंसर करना है। दूसरा करना है विच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। हर बच्चे का अपना अपना हो सकता है, कोई पहले ऑब्जर्वेशन को पसंद कर सकता है, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को। आपको जो पसंद है उसको आप लिखिए, क्यों पसंद है, क्यों पसंद है, और कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है। तीसरा है what according to him are the some of the most important steps that we need to take to get success in life। उनके हिसाब से वो कौन से सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं जिनको करके आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आप इन तीनों क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन 1 उसका आंसर देंगे, क्वेश्चन 2 उसका आंसर देंगे, क्वेश्चन 3 लिखेंगे और उसका आंसर देंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। आप सबको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। आप जब इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो कई बार होता है कि हमसे सीधे नहीं बनता है, आप उसकी सिंपल हिंदी बना लीजिए और उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9th में ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से पूरा पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। आइए अब हम लोग रीडिंग A को शुरू करते हैं। इसमें है जो चैप्टर का नाम है वो है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म आप जान गए हैं, पैट्रियोटिज्म क्या है, देशभक्ति। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है ये, इसको आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत अच्छी तरह से आप इंस्पायर भी होंगे। आप लोग अपने को इसमें मिक्स कीजिएगा ताकि आपको इसका एक अलग आनंद मिल सके। देखते हैं। नाना जी, व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म। एक बच्चा पूछ रहा है, नाना जी व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है। आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा। उस बच्चे का नाम क्या है, अजीत। आस्क्ड अजीत, अजीत ने पूछा, नाना जी व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति क्या है। नाना जी आंसर कर रहे हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है, गोइंग टू जेल, इसका मतलब है जेल जाना, लाइक गांधी जी, गांधी जी की तरह, एंड चाचा नेहरू, और चाचा नेहरू की तरह, और डाइंग, या शहीद हो जाना, फॉर योर कंट्री, अपने देश के लिए, लाइक भगत सिंह, किसकी तरह, भगत सिंह की तरह। एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना, एक्सप्लेन किया उसकी बहन नैना ने। तो अजीत ने क्वेश्चन किया था नाना जी से, पर नाना जी ने एक्सप्लेन नहीं किया बल्कि अजीत की बहन नैना ने बताया। क्या बताया, इट मीन्स गोइंग टू जेल, इसका मतलब है जेल जाना, किसकी तरह, गांधी जी एंड चाचा नेहरू की तरह, और डाइंग, या शहीद हो जाना,
फॉर योर कंट्री, अपने देश के लिए, लाइक भगत सिंह एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर, उसकी बहन नैना ने बताया। यस, हाँ नैना यू आर राइट, हाँ नैना आप ठीक बोल रही हैं। बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर, बट परंतु इट आल्सो मीन इसका और भी मतलब है अ लॉट मोर, अ लॉट मोर मतलब ज़्यादा, मतलब सिर्फ जेल जाना या शहीद हो जाना ही नहीं है, इसके और भी मायने हैं। टू बी ए पैट्रियट, एक देशभक्त होना, वन नीड, एक किसी एक को चाहिए, नॉट टू डाई, ना कि मरना, और टू गो टू जेल या जेल जाना। कहने का मतलब है टू बी ए पैट्रियट, अगर कोई देशभक्त है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मरी जाए, देश के लिए शहीदी हो जाए या वो जेली जाए। वन कैन शो, एक दिखा सकता है, वंस लव, अपना प्यार, फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए, इन मैनी स्मॉल वेज, कई छोटे तरीक़ों से। एक कोई व्यक्ति अपने देश के लिए अपना प्यार कई छोटे तरीक़ों से भी दिखा सकता है। नाना जी सेड, नाना जी ने ऐसा कहा। नैना क्या बोली थी कि जेल जाना या देश के लिए शहीद हो जाना ही पैट्रियटिज्म है। नाना जी कह रहे हैं हाँ आप ठीक कह रही हैं नैना, लेकिन सिर्फ शहीद होना या जेल जाना ही पैट्रियटिज्म नहीं है, बल्कि कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अपने देश के लिए आप करके आप अपनी पैट्रियटिज्म को बता सकता है। हाउ, कैसे, कौन पूछ रहा है? अजीत पूछ रहा है। बाय लविंग इट्स कल्चर, प्यार करके अपने कल्चर को, एंड इट्स पीपल, और अपने लोगों को, मतलब आप अपने कल्चर को, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, अपने संस्कृति को और अपने आसपास के लोगों को प्यार करके भी पैट्रियटिज्म दिखा सकते हैं। डू यू रिमेंबर अजीत, अजीत क्या तुमको याद है? ऑन 26 तारीख को, आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक डे परेड के बाद, आ ट्यून वाज बीइंग प्लेड, एक ट्यून बजाई गई थी। अजीत क्या आपको याद है 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे परेड के बाद एक ट्यून प्ले की गई थी, बजाई गई थी। यस, हाँ नाना जी। एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड, जैसे ही ट्यून बजना शुरू हुई थी, यू स्टूड एंड कंटिन्यू स्टैंडिंग, आप खड़े हो गए थे, एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग, और लगातार खड़े थे, टिल द एंड, जब तक वो ट्यून ख़त्म नहीं हो गई। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट द ट्यून वाज, वह ट्यून क्या थी? आई नो नाना जी, मैं जानता हूँ नाना जी। नैना सेड, नैना ने कहा नाना जी मैं जानती हूँ। इट वाज, यह था, आवर नेशनल एंथम, ये हमारा राष्ट्रगान था। आप सब बच्चे जानते हैं राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है। गुड, बहुत अच्छा। बट डू यू नो, पर क्या आप जानती हैं, वाई आई गॉट अप, मैं क्यों खड़ा हो गया, एंड स्टूड, और खड़ा रहा, टू अटेंशन, क्या आप जानती हैं मैं क्यों खड़ा हुआ और क्यों सावधान खड़ा रहा? नो, नहीं नाना जी, नो नाना जी, वाई, क्यों? नाना जी मैं नहीं जानती हूँ क्यों। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान दर्शाना, एक प्रतीक होना, रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत देने के लिए एक प्रतीक का होना। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम को सम्मान देने का ये एक तरीका है कि हम अटेंशन, सावधान खड़े हो जाएं। एंड अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, आई वॉज द ओनली, मैं अकेला था, ऑन द वन टू डू सो, पर दुर्भाग्य से मैं ऐसा अकेला था जिसने ऐसा किया। योर फादर, आपके पिताजी, कंटिन्यूड टू रीड द पेपर, योर फादर, आपके पिताजी, कंटिन्यूड टू रीड पेपर, लगातार पेपर पढ़ रहे थे, एंड योर मदर, और आपकी माँ, वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, ऑन द फ़ोन, और आपकी माँ लगातार फ़ोन पर कन्वर्सेशन कर रही थी, बात कर रही थी। अर्लियर, पहले।
इन द सिनेमा हॉल, पिक्चर घरों में, एट द एंड ऑफ द मूवी, पिक्चर समाप्त होने के बाद, द नेशनल एंथम वॉज प्लेड, नेशनल एंथम बजाया जाता था, प्ले किया जाता था। बट इट वॉज फाउंड, पर ऐसा देखा गया, दैट द पीपल, कि लोग, यूज टू लीव द हॉल मिडवे, लोग बीच में ही, मिडवे मतलब बीच में ही, हॉल को छोड़कर जाने लगते थे, लॉफिंग हंसते रहते थे, शाउटिंग बात करते रहते थे, एंड क्रिएटिंग रैकेट, रैकेट का मतलब होता है जाल, क्रिएटिंग रैकेट का मतलब है एक तरीके से समूह में जमा होना, बातचीत आपस में करना। ये कह रहा है कि शुरू में सिनेमा हॉल्स में भी जब मूवीज़ ख़त्म होती थी तो नेशनल एंथम प्ले होता था, पर ऐसा देखा गया कि तमाम लोग बीच में ही जाने लगते थे, हंसने लगते थे, बातचीत करने लगते थे, आपस में समूह बनाकर बात करने लगते थे। शायद आप लोग भी कभी पिक्चर घर हॉल गए हों तो ये तो डिटेल कर रहा है कि फ़िल्म ख़त्म होने के बाद होता है, पर जब मैं 1-2 बार पिक्चर हॉल गया तो मूवी शुरू होने से पहले ही नेशनल एंथम प्ले होता है और सभी लोग खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट देते हैं। पर हो सकता है ये पुरानी स्टोरी हो और उस वक्त मूवी समाप्त होने के बाद नेशनल एंथम प्ले होता रहा हो। द गवर्नमेंट, सरकार, देन डिसाइडेड, तब निर्णय ली, टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम, कि राष्ट्रगान नेशनल एंथम को बजाना यहाँ पे बंद किया जाए। द रीज़न वाई, कारण क्या था, आई गेव यू दिस एग्ज़ाम्पल, क्या कारण था कि मैंने तुमको ये उदाहरण दिया, इज़ टू एक्सप्लेन, ये बताने के लिए, टू यू, आपको, दैट अ पर्सन, की एक व्यक्ति, पर्सनस पैट्रियोटिज्म, एक व्यक्ति की देशभक्ति, कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब दिखती है, इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, रोज़मर्रा के कामों में, लाइक हिज रिस्पेक्ट टू हिज लैंग्वेज, जैसे कि वो सम्मान कर रहा हो अपनी लैंग्वेज की, अपनी भाषा की, हिज नेशनल एंथम, अपने नेशनल एंथम की, और फ्लैग या नेशनल फ्लैग की, एंड एबव ऑल, और उन सब से ऊपर, ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्री मैन, अपने देशवासियों को वो प्यार कर रहा हो। ये कहता है द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्ज़ाम्पल, क्या कारण है कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, इज़ टू एक्सप्लेन टू यू, ये बताने के लिए कि आ पर्सन पैट्रियोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड, कि एक व्यक्ति की पैट्रियोटिज्म झलक सकती है इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, रोज़मर्रा की चीज़ों में, जैसे अपने लैंग्वेज का सम्मान करे, अपने नेशनल एंथम का सम्मान करे, अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करे, और उन सब से बढ़कर अपने फेलो, अपने साथी देशवासियों का वो सम्मान करे। अब आप कहेंगे कि अब हम रोज़मर्रा के कामों में कैसे सम्मान दिखा सकते हैं या कैसे अपनी पैट्रियोटिज्म दिखा सकते हैं। आजकल तो बहुत सिंपल तरीका है, आप रोज़ टीवी पे देख रहे हैं, सब कोई आपको बता रहे हैं कि भाई जब आप बाहर निकलिए तो आप मास्क लगा के निकलिए, सोशल डिस्टेंस में रह के निकलिए। लेकिन आप जब बाहर निकलते होंगे तो तमाम लोगों को देखते होंगे कि ना तो उनके मुंह में मास्क है, ना तो वो सोशल डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो उन तमाम चीज़ों को नहीं कर रहे हैं जो ज़रूरी है। अगर आप एक मास्क भी लगा के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, कोविड-19 की जो चेन है उसको तोड़ने पे आप मदद कर रहे हैं, आप अपनी पैट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं, आप अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। तो तमाम छोटी छोटी चीज़ों को, कि भाई आपने केला खाया तो केले को के छिलके को सड़क पे ना फेंक कर उसको डस्टबिन में डाला, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है, जिसको हम रोज़ कर सकते हैं और अपनी देशभक्ति, अपने पैट्रियोटिज्म को दिखा सकते हैं। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मैं अभी भी नहीं समझ पाया। आई थॉट, मैं समझता हूँ, पैट्रियोटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री, मैं ये समझता हूँ कि देशभक्ति क्या है कि कोई व्यक्ति अपने देश के लिए, कंट्री के लिए शहीद हो जाए, और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस, या कोई बड़ा सेक्रीफाइस करे। सेक्रीफाइस करने का मतलब है अपनी किसी चीज़ को कुर्बान कर देना, अपने मुल्क के लिए सेक्रीफाइस कर देना, कि मैं मेरे पास बहुत सा पैसा है तो मैंने उसको दान कर दिया अपने मुल्क के लिए। वो भी अपना पैट्रियोटिज्म दिखाने का तरीका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। पर अजीत के दिमाग में ये है कि अगर कोई अपने देश के लिए शहीद होता है या कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करता है तो वही पैट्रियोटिज्म है। यस, हाँ बेटा, यू आर राइट, हाँ बेटा आप ठीक बोल रहे हैं। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स, ये है बड़ी चीज़ों के बारे में, बट आल्सो लिटिल वन टू, पर साथ में छोटी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखिए,
इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड, यह युद्ध का मैदान नहीं है, एलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियट्स, केवल युद्ध के मैदान पे ही पैट्रियट्स या देशभक्त नहीं होते हैं। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के जो संघर्ष का क्षेत्र है, टू यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स, शहीद, आपको जीवन के जो बैटल फील्ड है उसमें भी कई शहीद मिल जाएंगे। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी, ठीक है, ये बताने के लिए मुझे तुम्हें एक कहानी बतानी है, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, जो तुम्हें मदद करेगी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने से। अजीत के दिमाग में है कि पैट्रियटिज्म सिर्फ ये है कि देश के लिए शहीद हो जाएं या बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करें। नाना जी कहते हैं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि हम बैटल फील्ड में जाके शहीद हों तो वही पैट्रियटिज्म है, बल्कि कई छोटी छोटी चीज़ें करके भी हम अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। चूँकि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल बताया कि आप अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट कीजिए, आप अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन चूँकि उस बच्चे को समझ में नहीं आया, अजीत को समझ में नहीं आया, तो वो कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ ताकि तुम बेटर अंडरस्टैंड कर सको। याहू, अजीत खुशी से उछल पड़ा, बोला याहू, नाना जी टेल मी आ स्टोरी, मुझे सुनाइए एक कहानी, अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, किसके बारे में, ड्रैगन्स के बारे में और डायनासोर के बारे में, शाउटेड अजीत, अजीत चिल्लाया, नाना जी अब मुझे ड्रैगन और डायनासोर्स के बारे में कहानी पढ़ाइए। ड्रैगन्स आप जानते हैं ना, आप मूवी में देखे होंगे, आप कार्टून्स में देखे होंगे, बड़े बड़े जानवर ड्रैगन जो मुंह खोलें तो मुंह से उनके आग निकलती हो। हाँ, डायनासोर्स, ट्राइनासोर्स, तो वो बहुत खुश हो गया कि इस तरह की कहानी अब हमको सुनने को मिलेगी। नो नहीं अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल मैन, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा एक सच्चे आदमी के बारे में, एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, और उसकी सच्ची परेशानियों के बारे में, बट नॉट टुडे, पर आज नहीं। दिस संडे, इस रविवार को, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा फॉर ए पिकनिक, एक पिकनिक के लिए, टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव, अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। इस संडे मैं एक पिकनिक में तुमको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में ले जाऊंगा। वी विल स्पेंड द डे, हम अपना समय बिताएंगे देयर एंड रिटर्न बाई नाइट, और रात को हम वापस लौटेंगे। यहाँ तक आज हम लोग कर रहे हैं बच्चों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों को जब नेक्स्ट सेशन का वीडियो आपको होगा तब इस चैप्टर को, ये पेज है, ये पेज है, इधर का पेज है और ये पेज है, इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अलावा आप जब इस चैप्टर की रीडिंग इस 1.5 पेज की करेंगे तब इसमें जो आपको सबसे मुश्किल मीनिंग लगती है, जो 10 सबसे मुश्किल मीनिंग लग रही है, जैसे अनफॉर्चुनेटली लग रही हो, जैसे शाउटिंग लग रही हो, है ना, इस तरह की 10 सबसे मुश्किल मीनिंग, उसका मायने और उसकी स्पेलिंग आप लर्न करेंगे, स्पेलिंग लर्न करेंगे और उसका मायने याद करेंगे, और उसको एक पेज में लिखेंगे। एक तरफ आप वर्ड लिखेंगे, दूसरे तरफ उसकी मीनिंग लिखेंगे, और वो तीनों क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। घर में रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी सेफ़ रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी बोलिए कि वो सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करें। थैंक यू।